स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिन्तं शरण्यम् भिद्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितं करान्नवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा विसृणात्परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भाः श्रीरामानन्दार्यमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्ताः वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रस्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षिदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय राधारमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्णचंद्र सरकार की जय हो, श्री प्रयागराज भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जमुना मैया की जय हो,
अक्षयवट भगवान की जय हो, वेणी माधव भगवान की जय हो, सभी साधु संतों की जय हो, ब्रह्मलीन स्वामी विनोदानंद जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, नाड़ियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या आपस में मेल हो, राग द्वेष दूर हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर श्रीमद् भागवत भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी अनुग्रह हम सभी भक्तों के ऊपर। माँ का मेला प्रयागराज, मैया गंगा की गोद में और हनुमान जी महाराज के सानिध्य में बैठकर के श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान गंगा जो परम दुर्लभ है, ऐसे सुंदर ज्ञान गंगा हम लोग कथा का रसपान कर रहे हैं। आइए कथा को प्रारंभ करने से पहले जेवा को पवित्र किया जाए, मन को पवित्र किया जाए, उसके बाद कथा बड़े सुंदर ढंग से हम लोग आज द्वितीय सत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो कथा को प्रारंभ करने से पूर्व अपने चंचल रूपी मन को एकाग्र करने के लिए 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग ताली बजाते हुए मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि हाथ का शोभा केवल नोट गिनने के लिए नहीं, ये हाथों की शोभा तो मेरे प्यारे भगवान की सेवा, संत की सेवा, गुरु की सेवा और भगवान नाम संकीर्तन परमात्मा के लिए थाली बजाने के लिए बना है। थोड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ सभी लोग झूमते हुए गाएंगे। श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे प्यारे की जय हो, हरि बोल। हरि बोल। प्यार से बोलते हैं, मन से, वाणी से। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे,
श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री ताली आते हुए हरि बोल। गंगा मैया की मुकुट मकरादित कुंडल मोर मुकुट मकरादित कुंडल मोर मुकुट मकरादित कुंडल मोर मुकुट मकरादित कुंडल मोर मुकुट मकरादित कुंडल उर्वय जमते माल भज मन श्री राधे उर्वय जयती माल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे नेटेश्वर में ताली लगते हुए आनंद की सेवा सभी लोग कर रहे हैं। क्या बात है, माँ की गोदी में बैठे हो, क्या हो हरि बोल। श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे गोपाल श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अनंत अनंत पूज्य महानायक सर्वे जगत नियंता भुवन मोहन श्याम सुंदर नीलमणि कौशल्यानंद वरदान रघुनंदन के युगल चरण कमल रज के परातक ज्ञातागत अवस्था में उन्मत्त प्रमुख ब्रह्म रूपी भक्तजन सर्वशक्ति स्वरूपा स्नेह में वात्सल्य में करुणा में कृपामयी अर्चनीय वंदनीय पूजनीय नमनीय माताओं एवं बहनों मंच पर विराजमान समस्त आचार्य वृंद को व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। सभी को
आज की कथा में पधारे हुए आप सभी को जनता जनार्दन संत समुदाय प्रयागराज में जितने भी भक्त बैठे हैं, संत का कोई पहनावा नहीं होता। हम सभी संत हैं जितने यहाँ बैठे हो। आप लोग कहोगे गुरुजी आप अपनी तरह हम सबको बना दिए, तो ध्यान देना भाई, हमने संत नहीं बनाया। अगर कोई विशेष व्यक्ति, कोई विशिष्ट व्यक्ति बनाया होता तो मान लिया जाता कि चलो ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे, कल पावनावतार हिंदी साहित्य गगन के प्रचंड मार्तंड कविकुल चक्रमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बनाया। क्या बताया? ए दुनिया वाले लोग संत कहते किसे? क्या जो लाल लाल पहन करके बैठ जाए वो संत है, या जटा जूट बना ले वो संत है? संत का कोई वेश नहीं होता, संत का कोई स्वरूप नहीं होता, अपितु हम सभी संत हैं। कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अनूठे कृत अमर कृत श्री रामचरितमानस में लिखा। क्या लिखा? राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करें जे पाना। भगवान की कथा को जो श्रवण करता है वही तो संत है। संत चकोर, जो चकोर पक्षी की तरह भगवान की सुंदर कथा का रस पान करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। एक जगह मैं कथा कर रहा था तो प्रातः काल मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकला, तो एक सज्जन मिल गए हमको और बोले गुरुजी कल की कथा आपकी बड़ी सुंदर लगी। हमने कहा अच्छा, सुन रहे थे? बोले महाराज बिल्कुल सुन रहा था। हमने कहा भाई कथा तो आप सुन रहे थे, ऐसा बता रहे हो, कह रहे हो, लेकिन पांडाल में हमको नहीं दिखाई पड़े, कहां से सुन रहे थे? बोले गुरुजी आप कहिए तो एक एक शब्द बता दो, आपके कथा का कल क्या संभाषण था, आपकी कथा का क्या क्या आप बोले? हमने कहा अच्छा भाई, इसका मतलब है कि अगर कोई इतना दावा दे रहा है तो मतलब सुना है। कहां से सुन रहे थे? बोले कथा पांडाल में तो नहीं था, लेकिन रजाई में पड़े पड़े सब सुन रहा था। पांडाल में तो नहीं आया, लेकिन रजाई में पड़े पड़े सब सुन रहा था। हमने कहा तब तो तेरे से बढ़िया वो है जो कब्रिस्तान में 10 फीट नीचे लेट करके सुन रहे हैं। हम लोग सुनते हैं कि साउंड सर्विस लगा है, कथा तो हमारे टेंट में आ रही है, कानों में सुनाई दे रहा है, हमको भगवान की कथा वहां जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, कथा सुनने का अपना एक सिस्टम है, कथा को सुनने का अपना एक तरीका है। वही कथा अगर हम अपने घर से अर्थात टेंट से निकल करके पंडाल में बैठ करके श्रवण करेंगे उसका अलग लाभ है। वही कथा चलते हुए श्रवण करेंगे उसका अलग लाभ है। और वही कथा चल करके आकर के और कथा पंडाल में बैठ करके श्रवण करेंगे तो उसका अलग लाभ है। मेरे प्यारे, आज की कथा में जितने लोग आए हो आप सब लोग, आप लोग अपने आप आए हो या किसी ने आपको बुलाया? जरा ईमानदारी से बताओ, फिर आगे बढ़ो। राजेंद्र बाबू, आज आप जो मुख्य यजमान बने हो यहाँ पे प्रयागराज की पावन धरातल पर, तो आप अपने आप बने हो या हमने आपको बुलाया? या जितने भक्त मेरे आए हैं कथा को श्रवण करने के लिए, आप अपने आप आए हो किसी ने बुलाया? जरा ध्यान से श्रवण करना। कुछ लोग सोचते हैं कि राजेंद्र बाबू ने बुलाया, कुछ लोग सोचते हैं कि किसी ने बुलाया, लेकिन याद रखिएगा अगर कोई भी पूछे तो कह दो एक चीज। क्यों? क्योंकि यहाँ तक वही आता है जिसके पास एसी का टिकट रहता है। टिकट है जिसके पास वही आएगा, बाकी नहीं आएंगे। जो आएंगे वो सो जाएंगे, आएंगे भी तो सो जाएंगे। जैसे ट्रेन चली जा रही है, ट्रेन में जनरल बोगी होता है, तो उसमें तो भूसा की तरह लोग छड़ा पड़ के लटके रहते हैं। अब बगल में जो कोच जा रहा है, जो बोगी जा रहा है, वो बिल्कुल खाली चला जा रहा है, एसी कोच। तो लोगों से पूछा गया कि महाराज ये बताओ, आप इसमें भूसा की तरह लटके हो, बगल वाला खाली जा रहा है, उसमें क्यों नहीं जा रहे हो?
तो वो यही जवाब देगा, भैया बगल वाला भले खाली जा रहा है लेकिन उस बोगी का, उसमें बैठने का मेरे पास टिकट नहीं है, मेरे पास तो चालू वाले डब्बे का टिकट है। तो भले खाली है वो मेरे लिए तो बेकार है ना। वैसे कथा पांडाल है, जो पांडाल है ना ये एसी कोच है। यहां तक सड़क से उतर करके वही आएगा जिसके ऊपर पूर्व जन्म का पुण्य का टिकट है, वही आएगा। जिसके ऊपर पाप का टिकट है वो सुन करके चला जाएगा। ईश्वर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। कथा पांडाल में जब व्यक्ति जिसके ऊपर बहुत कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब उसके ऊपर भगवानी उसको कथा मिलती है, भगवानी, नहीं तो कुछ नहीं मिलता। हम लोग कितना भी श्रवण करें कोई लाभ होने वाला नहीं, लेकिन भाव विश्वास तल्लीन होकर के कथा को श्रवण करेंगे तो उसका अलग लाभ है। फिर भगवान की बड़ी कृपा होती है हम भक्तों के ऊपर। तो अगर कोई पूछे कि हम अपने आप आए हैं या किसी ने बुलाया, तो याद रखिएगा आज इस पंडाल में वही आया है जिसको मेरा कन्हैया अपना समझा उसको बुला लिया, और जिसको अपना नहीं समझा उसको नहीं बुलाया। तो यहाँ तक वही आया है जिसके ऊपर मेरे प्रभु की प्रयागराज भगवान की कृपा है। क्योंकि कथा सबकी वश की बात नहीं है। कथा को अगर श्रवण करना है, कथा को अगर श्रवण कर लेंगे तो संसार में जीवन की सारी व्यथा अपने आप दूर हो जाएगी। व्यथा को मिटाने के लिए ही लोग कथा में जाते हैं। संसार की तमाम व्यथा है जीवन में। कभी बेटा नाराज है, कभी बहू नाराज है, कभी बिटिया नाराज है, कभी रिश्तेदार नाराज है। सभी को मनाने में, सभी को बहलाने में पूरा जीवन अपने अमूल्य समय निकाल देते हैं, लेकिन जो अंत में साथ जाता है, अंत में साथ निभाता है, जो सच्चा जीवन साथी है, उसके पास हम रंच मात्र समय नहीं देते। सारे संबंधों को छोड़ करके, सारे संबंधों को एक साइड में रख करके और भगवान के चरणों में संबंध बनाए। जीवन में जब किसी से हम संबंध बनाते हैं, संबंध का बहुत बड़ा असर होता है। जैसे पिता और पुत्र का जो संबंध है, तो पिता पुत्र के ऊपर अगर कभी आफत आती है तो पिता उसको बचाने का प्रयास करता है। क्यों? वही पड़ोसी के ऊपर आती है आफत तब तो नहीं बचाता, देखता रहता है। क्यों बचाता है? क्योंकि इससे मेरा संबंध है। तो जीवन में जब संबंध बना लेंगे, परमात्मा के चरणों में अगर संबंध बना लेंगे, माता का संबंध बना लो, पिता का संबंध बना लो, भाई का बना लो, बहन का बना लो। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो दुश्मन का ही संबंध बना करके भक्ति करो। कंस और रावण क्या संबंध बनाया? दुश्मन का ही संबंध बनाया, लेकिन दिन रात परमात्मा को भजता रहा। कंस डर के मारा भज रहा था, लेकिन राम कृष्ण कृष्ण कर रहा था। नारद जी ने स्वरूप बताया था भगवान कृष्ण का, परमात्मा कैसे हैं। तब नारद जी ने कह दिया कि आपका दुश्मन काला काला होगा, मुरली वाला होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। कंस सोता था, जागता था, उठता था, चलता फिरता था, बस एक ही चीज आ रहा था दिमाग में, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। तो भले भज रहा था, लेकिन भगवान को तो भज रहा था, भले डर के मारा भज रहा, डर से भज रहा। रावण भगवान से विरोध कर लिया, दिन रात स्वप्न में राम ही राम, राम ही राम नजर आ रहे हैं। तो संबंध बहुत जरूरी है। बड़ा सुंदर प्रयागराज की धरातल पर बैठ करके हम सभी कथा को श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर सौभाग्य हम सभी के हैं। ऐसे हमारे मुख्य जमान राजेंद्र बरनवाल जो अपने भाइयों बंधु बांधवों के सहित बॉम्बे से चल करके आए हुए हैं, और आज यहाँ पर सुंदर कल्पतरु का वृक्ष लगा करके और हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक बार विद्वानों में गोष्ठी लगी कि इस दुनिया में जघन्य कौन है। जघन्य मतलब नीच कौन है।
तो किसी ने कहा जो गुण से हीन लोग हैं वो नीचे हैं, अपना अपना भाव सब रखे। किसी ने कहा नहीं नहीं, बोले फिर कहा जो धन से हीन लोग हैं वो नीचे हैं। किसी ने कहा नहीं भैया, बोले फिर कहा जो जन से हीन लोग हैं वो नीचे हैं। सभी लोगों ने अपना अपना मत रखा और अपने अपने मत के अनुसार अपना अपना बात रखी। लेकिन उसी गोष्ठी में 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराण के लिखने वाले व्यास जी भी उपस्थित थे। जब व्यास जी ने देखा कि अरे ये दुनिया वाले लोग तो जन को, बल को, धन को बड़ा मान रहे हैं, तो व्यास जी ने अपने पद्म पुराण में लिख दिया, ये दुनिया वाले लोग ना तो इस संसार में धन से ही लोग नीचे हैं, ना तो गुण से ही लोग नीचे हैं, ना तो जन से ही लोग नीचे हैं। बोले फिर कौन नीचे है? तो व्यास जी ने पद्म पुराण में लिख दिया क्या? बोले के चिदवदन्ति धनहीन न जनो जघन्यः अकेचिदवदन्ति गुणहीन न जनो जघन्यः। बोले फिर कौन नीचे है? कहा व्यासो वदत्यखिल वेद पुराण वेत्ता नारायण स्मरण ही न जनो जघन्य। इस संसार में वास्तव में वही नीचे है जो भगवान के नाम से हीन है, जो भगवान के नाम से हीन है, दुनिया में वही नीचे। चलते फिरते सोते जागते मनुष्य होने पाने के बाद भी जिसके मुखार बिंदु पे परमात्मा का नाम नहीं निकलता, दुनिया में उससे बड़ा नीच कौन हो सकता है मेरे प्यारे भक्तों। श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है कि जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कही दिया सुखदेव जी ने, क्यों कथा नहीं सुनाया? बोले अभक्तास्तांच विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत कथा की वार्ता देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि अभक्त समझे। कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए, याद रखिए। कथा कोई सांसारिक प्रपंच नहीं है जो आए उसको सुना दो ना। कथा सुनने का मुख्य श्रोता जो होना चाहिए वो बिल्कुल निपुण होना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। कथा कहने में आनंद तब आता है जब श्रोता भी थोड़ा सा जानकार होता है। ये नहीं कि आप व्यासपीठ पर बैठ गए तो जो मन कहे सो सुनाओ। आनंद तब आता है कथा कहने और सुनने में जब दोनों जानकार होते हैं। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कम जानकार थोड़े थे। श्रोता के रूप में भाई वो तो कथा व्यास है, सुखदेव जी तो परमहंस है, उनकी तो अलौकिक छवि है। लेकिन श्रोता के रूप में क्या सुंदर भाव है परीक्षित महाराज का। जितना प्रश्न किए हैं महाराज परीक्षित जी, केवल उतना ही उत्तर महाराज श्री सुखदेव जी ने दिया। पूरे श्रीमद् भागवत कथा में केवल प्रश्नोत्तर ही चलता रहा और कुछ नहीं है। क्या सुंदर श्रोता, जहां कहीं सुंदर थोड़ा सा समझ में कम आता था प्रश्न करते थे। प्रश्न किए क्या? त्वया खलु पुराणानि। सरकार आप तो वेदों के वेदता हो, पुराणों के ज्ञाता हो। आज आपके द्वारा मुझे कथा मिल रही है, मैं परम सौभाग्यशाली हूं सरकार। मेरे प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। बोले कौन सा प्रश्न है? त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चारघ आख्यानाप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। महाराज आप तो वेदों की वेदता हो, ज्ञाता हो।
आप हमारी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले कौन सा प्रश्न है? कहा आपने तो बता दिया कि भागवत परम मोक्षदायिनी है, लेकिन सरकार ये बताओ ये भागवत का प्रचार जन जन में किसने किया? भागवत आया कैसे? जन जन में इसका प्रचार किसने किया? व्यक्ति व्यक्ति में इसका प्रचार कैसे किया? आज जो भागवत सरल हो गया, ये भागवत सरल किसने किया? बड़ा सुंदर भाव। तब सनकादिक ऋषि जो सुनाए नारद जी को, तो सुनाने के बाद इनका प्रचार प्रसार किसने किया पृथ्वी पे? कितना सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर। बोले राजन, भागवत का प्रचार केवल एक ने किया है। बोले कौन? बोले नारायण के पुत्र ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, और पाराशर के ही पुत्र हैं वेद व्यास, और व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज धरातल पर आए और आकर के जन जन में पर महाराज परीक्षित जी के द्वारा भागवत का प्रचार प्रसार किया। सरकार ये सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? बोले सुखदेव जी का जन्म राजन, महाराज सुखदेव जी ऐसे वैसे श्रोता, ऐसे वैसे कथा व्यास थोड़ी थे। बोले फिर निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, एक सुंदर वृक्ष है, उसमें एक फल लगा हुआ है। भागवत है क्या? एक सुंदर वृक्ष है, उसमें फल लगा हुआ है, और उस फल को कितना लाभप्रद वो फल है। कैसे? बोले उस फल में सुग्गा, एक तोता अपना टोट मार दिया है। जरा ध्यान से श्रवण करिएगा। सुग्गा उसी फल में टोट मारता है जो फल मीठा होता है। खट्टे फल में सुग्गा कभी टोट नहीं मारता, याद रखना, चोंच नहीं मारता, उसी में मारता है जो फल मीठा होता है। अगर कोई फल में सुग्गा अर्थात तोता चोंच मार दिया हो तो समझ लो कि ये फल बिना पूछे मीठा है। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुंदर सुखदेव स्वरूप, सुखदेव रूपी द्वारा अगर वो फल में चोंच मार दिया गया हो, तो सुंदर फल मीठा है ही, और रस से भरा हुआ है। और हम भावुक जन भक्त जन इसको कैसे पिए? पिबत भागवतम रसमालयम, इसमें तो रस भरा है हलाहल, बस इसको पीने की देर है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, इसको मुहुर होकर के बार बार हो, जितना पिए उतना कम है। कोई फल है, आम का फल है, और आम को आप खाओ तो उसका जो खुशबू होती है, बीज, उसको अगर एक बार मुंह में डालेंगे तो मीठा लगेगा, दूसरी बार डालेंगे और थोड़ा सा फिर मीठा लगेगा, तीसरी बार डालेंगे तो कुछ कम मीठा लगेगा, चौथी बार डालेंगे और कम मीठा लगेगा। जितनी बार डालेंगे उतना उसका मीठा कम होता रहेगा। लेकिन ये भागवत रूपी जो फल है, इसको जितनी बार हम पिएंगे, जितनी बार इसको हम पिएंगे, पान करेंगे, उतना ये बढ़ता ही जाएगा। इसका मिठास जीवन में कभी कम होने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवत बड़ा सुंदर ग्रंथ है, और ऐसे ग्रंथ को आज सुखदेव जी द्वारा ये संभाषण हुआ, सुखदेव जी द्वारा इसका व्याख्यान हुआ, तो ये परमहंस की संहिता में श्रीमद् भागवत कथा आ जाती है। और विद्वान लोग
ब्राह्मण लोग और जनता भक्तजन इसको बड़ा भावुक जन बड़ा सुंदर ढंग से इस श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का रसपान करते हैं और जीवन को कृतार्थ करते हैं। बोले महाराज जी, सुखदेव जी महाराज कौन थे, इनका जन्म कैसे हुआ इत्यादि हमको आप सारी कथाएं थोड़ा विस्तार से बताएं। तब प्रसन्न होकर के महाराज बोलते हैं, राजन आज आपने जो प्रश्न किया है ना अपने लिए नहीं किया। बोले फिर कहा ये प्रश्न आपने समाज के कल्याण के लिए किया है। इस प्रश्न से राष्ट्र का हित होगा, आपका कल्याण नहीं समाज का कल्याण होगा और राष्ट्र के कल्याणकारी ऐसा प्रश्न इसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। एक बार गोलोक धाम में राधा रानी विराजमान थी और सुखदेव जी महाराज छोटे से बालक हैं, क्रीड़ा कर रहे थे भगवती राधा जी की गोद में, प्रसन्न थे। और तब तक मैया राधा जी बुलाई, बेटा सुखदेव आमा। बोले बेटा आज आपको मैं अपने धाम से विदा करती हूँ और आपको मृत्युलोक में जाना है। मृत्युलोक में इतना सुनते ही बोल पड़े महाराज, मैया मैं मृत्युलोक में क्यों जाना है, कोई हमसे अपराध हो गया क्या? बोले नहीं, मृत्युलोक में जाकर के जन जन में भागवत का प्रचार आपको करना है, धर्म का प्रचार करना है। प्रातः काल लोग उठते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, अपने कार्य को भोजन पानी करके ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं तो भोजन करके फिर सो जाते हैं। न एक माला भगवान का कोई करता है, न संध्या करता है, न आरती करता है, तो उसको घर कैसे होगा? धर्म की जानकारी लोगों को कम है, इसलिए आपको जाकर के धर्म का जानकारी देना है। इतना सुनना था मेरे माँ मेरे भाई गए माँ, लेकिन आप जानती हो जाने के बाद उसको माया पकड़ लेगी। बोले जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि अगर आपको माया का डर है तो माया तुझे चाह कर भी तेरा बाल बाका नहीं करेगी, मेरा आशीर्वाद है। इतना श्रवण करना था। श्री सुखदेव जी महाराज वहीं से आ जाते हैं और आकर के जन जन में प्रचार किया। बोले महाराज उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे आए, आने का कोई प्रयोजन तो होगा, आने का कोई कारण तो होगा, आधार कैसे इनका मृत्युलोक में आने का बना। बोले अगर इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका किसी की है तो देव ऋषि नारद जी की है। नारद जी की बोले नारद ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो अज्ञान को हर करके और ज्ञान का प्रकाश डाल दे तो वही तो नारद है। नारद का एक अर्थ और है नारद, जिसकी कभी कोई बात ही रद्द ना हो, वही तो नारद है। और नारद का स्वभाव, नारद का परिचय, अगर नारद जैसे संत का, नारद जैसे विद्वान का जिस भक्त को दर्शन हो जाए, समझ लो कि भगवान का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नारद जैसा संत इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का काम केवल महात्मा का होता है। संत जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, इनका काम ही यही होता है, भक्त को भगवान से मिलाने का काम वो महात्मा करते हैं, गुरु करते हैं। इसलिए जीवन में भगवान के चरणों में अगर ध्यान लगाना है तो सबसे पहले गुरु को पकड़ो, संत को पकड़ो। जिसके जीवन में सच्चा गुरु प्राप्त हो जाए, जिसको सुंदर महात्मा मिल जाए, जिसको सुंदर संत मिल जाए, वो संत हमारे मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं, जीवन की सारी कांटाओं को निकाल करके और सुंदर मार्ग बना करके, सीढ़ी लगा करके और त्रैलोक्य पति भगवान विष्णु के साकेत धाम को पहुंचा देते हैं। ऐसे गुरु की महिमा है। गुरु, गु माने अंधकार और रो माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए वही तो गुरु है।
जो शिष्य को अपने अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए। कोई भी कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर एक बार गुरु भी अपने शिष्य को धर्म के मार्ग में जाने से रोक रहा हो, पहली बात सच्चा गुरु है तो कभी रोकेगा नहीं, वो तो चाहेगा कि मेरा शिष्य कितना धर्म करे। लेकिन अगर एक बार रोक भी रहा है तो महाराज बलि की तरह गुरु का त्याग कर दो मेरे प्यारे, दोष नहीं लगेगा। जैसे भगवान वामन भगवान सामने खड़े हैं, प्रभु खड़े हैं और प्रभु महाराज बलि से याचना कर रहे हैं कि बलि हमको कुछ दान दो, और त्रैलोक के पति भगवान विष्णु के सामने बलि दान परमात्मा मांग रहे हैं बलि से, लेकिन दान देने के बजाय गुरुजी रोक रहे हैं। और ऐसे समय में महाराज बलि ने त्याग कर दिया गुरु को। ऐसा सौभाग्यशाली दिन मेरा कब और आएगा गुरुजी कि सामने देने वाला स्वयं खड़ा है। सारी दुनिया जाकर के जिस विष्णु के पास झोली फैलाती है, सभी को देने वाला वही विष्णु आज आकर के मेरे सामने झोली फैलाया है, और आज आप हमको देने से मना कर रहे हैं। सद्गुरुदेव गुरु जो होते हैं वो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाते हैं। गुरु और शिष्य में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जहां पर स्वार्थ आया, केवल एक स्वार्थ हो शिष्य का और एक स्वार्थ हो गुरु का। वो स्वार्थ क्या होना चाहिए? शिष्य का स्वार्थ ये होना चाहिए कि महाराज जैसे भी हो आप हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं, मोक्ष तक जाने का मार्ग आपने मुझको बतलाया है, और वो मार्ग आप ऐसे आशीर्वाद देते रहे कि वो मार्ग हम कभी भी ऐसा कोई समय ना आए कि उस मार्ग से हम विचलित तो हो जाए। अंत में बस केवल गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान एक ही काम करिएगा, जब मेरा प्राण निकलने लगेगा तो सामने आकर के आप खड़े हो जाओ और ये मृतों को हटा करके आप हमारे मार्ग को प्रशस्त कर दो। बस यही स्वार्थ होना चाहिए। हर संबंध में स्वार्थ है, आज के जीवन में हर संबंध में स्वार्थ है। स्वार्थ रूपी भक्ति भगवान को कदापि नहीं पसंद है। भक्ति जो है तो ये दो प्रकार की होती है, एक निष्काम भक्ति और दूसरा सकाम भक्ति। प्रश्न ये हुआ कि निष्काम भक्ति किसे कहते हैं और सकाम भक्ति किसे कहते हैं? निष्काम भक्ति उस भक्ति को कहा जाता है जिस भक्ति में कोई कामना ना हो, केवल एक कामना हो, सरकार जब मेरा अंत समय आए तो आपका चरण प्राप्त हो। ये भक्ति सकाम भक्ति है। और निष्काम भक्ति उस भक्ति को कहा जाता है जिस भक्ति में कोई कामना हो, आए दिन कामना, कभी मेरा घर बन जाए, कभी मेरा व्यापार चल जाए, कभी मेरा बच्चे की शादी हो जाए, डेली फरमाइश, प्रतिदिन फरमाइश, जब पूजा करने बैठो तब फरमाइश। ऐसी भक्ति सकाम भक्ति है। भगवान से कोई स्वार्थ नहीं, बस केवल एक स्वार्थ, परमात्मा आपकी भक्ति बनी रहे। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। हम लोग भगवान को क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं? जो परमात्मा हमको स्वयं दिया है, देने लायक बनाया है, उसको हम क्या दे सकते हैं? अगर उसको देना है तो केवल बस अपना ये कपट रूपी अंतःकरण जो है ये उसके श्री चरणों में लगा दो। बड़ा वो तो प्रेम का भूखा है, करुणा निधान है, भक्त वत्सल है। वो तो पापी से पापी व्यक्ति को अगर जाकर के साष्टांग दंडवत हम आत्मसमर्पण कर देते हैं तो परमात्मा इतने दयालु हैं कि हमको सहज स्वीकार कर लेते हैं। मेरे सब अपराध को भूल जाते हैं, भगवान इतना दयालु है। तो नारद जी ऐसे संत जो अपने भक्तों के अंदर का अज्ञान हटा करके और ज्ञान का प्रकाशित करते हैं। लेकिन हमारे कुछ विद्वान का एक अलग मत है, बोले नारद जी का अलग भाव निकालते हैं। क्यों?
कुछ लोग हास्य रूप में कहते हैं कि नारद जी का आगमन एक सुंदर इनका और स्वभाव है क्या, कि जिस घर में नारद जी पहुंच जाते हैं, आजकल हम लोग हास्य रूप में नारद का अर्थ अलग निकालते हैं क्या, यहाँ का बात वहां और वहां का बात यहाँ। नारद जी का काम क्या है, पहले टेलीफोन का जमाना नहीं रहा करता था राजेंद्र बाबू, पहले तो बस केवल दैत्यों की बात देवताओं के पास पहुंचाना और देवता की बात दैत्य के पास पहुंचाना, ये नारद जी का काम रहा करता था। तो नारद जी, कुछ लोग ऐसा हास्य संत कहते हैं कि जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होती ना, अगर वहां नारद जी पहुंच जाते हैं तो दिन भर 2-4 बार महाभारत जरूर होता है। और यही नहीं, जिस घर में हरदम झगड़ा होती है वहां नारद जी पहुंच जाते हैं तो झगड़ा हरदम के लिए बंद हो जाता है। तो नारद जी आज सुंदर संत हैं भाई। नारद जी बैठे थे और सोच रहे थे कि अरे भैया, जितने जीव हैं, जितने लोग हैं, कोई धर्म मान नहीं रहा है, धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है, माला नहीं जप रहा है, इनका उद्धार कैसे होगा। तो यही मन में सोच ही रहे थे कि विचार आया कि कुछ न कुछ हम ही को करना पड़ेगा, तभी परमात्मा आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। करें तो क्या करें, सोचने लगे कि ब्रह्मा जी ने भी दोनों प्राणी में झगड़ा लगवा दिया, नोक झोंक करवा दिया, प्लस माइनस हो गया, विष्णु और लक्ष्मी में भी हो गया। अभी एक सज्जन है जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, चलिए उनके पास चला जाए। बोले कौन है भैया, बोले कोई और नहीं, भगवान शंकर है, परमात्मा भगवान भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान है, मैया पार्वती के साथ में, और सुंदर मीठी मीठी वार्तालाप हो रही है। भगवान शंकर और मैया पार्वती सुंदर मीठी मीठी वार्तालाप कर रहे थे, तब तक दूर से देखे प्रभु नारद जी, काम गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि पति पत्नी में झगड़ा लगवाना, लकड़ी लगाना, और ये तभी होगा जब दो में एक रहे। नारद जी वही पत्थर का शिला है, चिपक के बैठ गए और इंतजार करने लगे कि दो में एक हो। इंतजार करते 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 भगवान शंकर मैया पार्वती में मीठी मीठी वार्तालाप चल ही रही थी कि उसी समय सायंकाल की बेला हो गई, और जैसे सायंकाल की बेला हुई, भगवान शंकर का मन, मस्तिष्क, विचार, विवेक सब शून्य हो गया, और सीधे उनका ध्यान मेरे वृंदावन बिहारी लाल के श्री चरणों में लग गया। वृंदावन पहुंच गए प्रभु, और जैसे वृंदावन मन, मस्तिष्क, विचार सब वृंदावन पहुंचा। अब मैया पार्वती कुछ पूछे तो भगवान कुछ बोले, क्यों, क्योंकि शरीर तो यहाँ है लेकिन मन यहाँ नहीं है, मन तो वृंदावन में है। भगवती पार्वती बोल पड़ी, परमात्मा ये बताओ, मैं जो कह रही हूँ आपको समझ में कुछ आ रहा है। बोले देवी समझ में तो आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा है। बोले क्यों, कहा मेरा मन तो वृंदावन गया। मतलब बोले प्रतिदिन मेरा नियम है कि जब तक मैं दिन भर में एक बार बांके बिहारी का दर्शन नहीं कर लेता, तब तक मेरा मन जो है वो बेचैन होता है उनके बगैर। सरकार आप इतने बड़े त्रिकालदर्शी हो, भगवान हो, दुनिया आपकी पूजा करती है और आप उस गैया चराने वाले बांके बिहारी का पूजा करते हो। बोले यही तो आपको पता नहीं है, अगर हम शरीर है तो वो प्राण है, और ये शरीर तभी तक जीवित है जब तक इसमें प्राण रुका हुआ है, टिका हुआ है। प्राण जिस दिन निकल गया उस दिन ये शरीर शून्य हो जाता है। ठीक वही उसी प्रकार अगर हम शरीर हैं तो मेरा बांके बिहारी इस शरीर के प्राण है। वृंदावन, वृंदावन का अर्थ होता है वृंदा माने तुलसी और वन माने बगीचा। जहां पर केवल तुलसी का बगीचा है उसी को कहते हैं पावन वृंदावन। वृंदावन में आप कोई भी गली में जाओ, छोटे से बच्चे से अगर पूछो कि भैया कुंज गली कहाँ है, निधिवन कहाँ है, तो छोटा सा बच्चा बोल नहीं पाएगा लेकिन तोतली भाषा में बोलेगा। आप किसी से वहां पूछो, कुछ कोई गली पूछो, कोई एड्रेस पूछो ना,
तो एड्रेस बताने से पहले आपसे वो केवल एक चीज बोलेगा, क्या? राधे राधे। वृंदावन की हर गली में, हर गलियों में राधे राधे का ही नाम गुंजायमान होता है। किसी से आप प्रणाम ना करो चलेगा, नमस्ते ना करो चलेगा, लेकिन अगर धर्म का प्रचार करना है और अपने घर को संस्कारवान बनाना है तो हर घर में आज से केवल एक चीज लागू करो। वैसे तीर्थ में हम आए हैं, कल्पवास करने आए हैं, तो कल्पवास करने का ये मतलब नहीं है कि बढ़िया से सुंदर गंगा स्नान करो, एक टाइम फलाहार करो, एक टाइम भोजन करो, माला जप लो और चले जाए। ना ना, कल्पवास का बहुत बड़ा महत्व है प्यारे। कल्पवास बहुत बड़ा इसका महत्व है और इसका पूर्ण विधान कोई नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम यहाँ पर आए हैं तो ये सत्संग हर गली में, पूरे प्रयागराज धरती पर ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है। तो अगर हम कहीं पर कुछ श्रवण करें और यहाँ से जब घर जाएं तो कुछ लेकर के जाएं। कहीं भी कथा अगर श्रवण किया जाए तो वहां से कुछ ना कुछ 3 घंटे में हमको लेकर के जाना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग कल्पवास करने आए हैं, हम लोग कल्पवास यहाँ मां की गोद में करने आए हैं। तो यहाँ से जब पूर्णिमा को हम जाने लगे ना, तो और चीज तो यही रख करके जाएं, लेकिन 2 चीज अवश्य लेकर के जाएं। क्या? माँ गंगा की हृदय में भक्ति और साधु संतों का सुंदर आशीर्वाद, ये 2 चीज अवश्य लेकर के जाएं। और यहाँ से जब जाएं तो जाने के बाद घर में कुछ बदलाव होना चाहिए। घर में जाने के बाद अपने नाती पोते बच्चे जितने हैं पूरे घर में ये वातावरण बनाओ कि आज से कोई नमस्ते नहीं बोलेगा, आज से कोई प्रणाम नहीं करेगा। अगर किसी को कुछ बोलना है तो जय श्री राम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, आपस में राधे राधे बोलो। अगर ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा बोला जाता है, जिससे घर में ऐसा संस्कार पड़ गया तो आने वाले जो बच्चे होते हैं, पोते होते हैं ना, वो भी सुंदर संस्कारवान बनेंगे। माँ गंगा की गोद में यहाँ से जाओ तो घर में एक वातावरण, एक सुंदर माहौल बना, हर जीवा पर राधे राधे। अगर एक ने दूसरे को किया, दूसरे तीसरे की किया, इस तरह से धर्म का प्रचार होगा। वृंदावन में केवल एक नाम की धारा बहती है, केवल एक नाम की धारा, राधा की नाम की धारा। हर गली में, हर मोहल्ले में केवल एक नाम की धारा बहती है। राधा के दीवाने वहां सभी हैं, हम सभी हैं राधा के नाम के दीवाने। भगवान की अगर सरल भक्ति पाना है, भगवान का हृदय, भगवान को अगर बसाना है हृदय में, तो उनकी भक्ति परम आवश्यक है। और भक्ति कैसे मिलेगी? जब मुंह से भगवान का नाम गुंजायमान होगा। एक नाम की धारा बहती है। अच्छा, धारा को पलटो तो क्या आएगा? जरा धारा को लिखो और धारा को पलट दो। धारा को पलटेंगे तो क्या आएगा? राधा। और राधा को पलटेंगे तो क्या आएगा? धारा। वृंदावन में केवल एक नाम की धारा बहती है। और ऐसा मेरा प्रावण वृंदावन धाम की महिमा है कि अगर किसी की कुछ बिगड़ गई है, कोई परेशान है ग्रह क्लेश कष्ट से, और एक बार तुलसी का माला लेकर के जाकर के बांके बिहारी के समक्ष बैठ करके और माला जप ले, दोनों नेत्रों से आंसू गिराता हुआ समस्त बाधा अपने आप उसे कट जाते हैं। ऐसे पावन वृंदावन धाम की महिमा है।